मोदी सरकार की पिछली 10 साल की मेहनत अब सफल होती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल से ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया था। देश में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए गए। पीएलआई स्कीम को लॉन्च करके कई सारी कंपनीज को इंसेंटिव्स दिए गए ताकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग आए। इन सब की बदौलत हज़ारों कंपनीज आज भारत में आकर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही हैं। भारत के अंदर जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। वैसे तो भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्लांट्स खोले, यहाँ पर आकर फैक्ट्रीज स्थापित की, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे, और वो है कमर्शियल एयरप्लेन्स एंड एरोस्पेस। कुछ सालों से भारत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स पर एयर ट्रैफिक काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अब भारत के ज़्यादा लोग बाय एयर ट्रैवल करने लगे हैं। पिछले 10 सालों के अंदर ही भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़ाकर 148 तक हो गई है, और आज की डेट में 40 से 50 एयरपोर्ट्स के ऊपर अभी भी काम चल रहा है। इस समय भी भारत के एविएशन मार्केट दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में से एक है, और आने वाले समय में ये और तेज़ी से ग्रो करने वाली है। तभी तो भारत की अलग अलग कमर्शियल एयरलाइंस 2-4 या 10-20 नहीं बल्कि हज़ारों प्लेन्स के ऑर्डर्स प्लेस कर रही हैं। पिछले 2-3 सालों के अंदर ही भारत की एयरलाइंस ने अलग अलग कंपनीज को 1500 प्लेन्स के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं। अब दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो कमर्शियल एयरलाइंस प्लेन्स ऑपरेट करती हैं ये बहुत ही कॉस्टली होती हैं। 1500 प्लेन्स की कीमत 200 से 250 बिलियन डॉलर्स के आसपास बनती है, और भारत में तो इस समय कमर्शियल प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक भी नहीं है। प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। 200 बिलियन डॉलर्स वाकई में बहुत ही बड़ी रकम होती है, और आगे भी भारत की एयरलाइंस बढ़ती डिमांड के साथ और भी प्लेन्स के ऑर्डर्स प्लेस करने वाली है। इसका मतलब है कि ना सिर्फ इस बार ये 200-250 बिलियन डॉलर्स देश से बाहर यूएस, यूके या यूरोप जा रहे हैं, बल्कि आगे भी इसी तरह से ये पैसा फॉरेन कंट्रीज को जाता रहेगा, और वहाँ से फिनिश्ड प्लेन्स भारत को मिलेंगे। इसी के चलते मोदी सरकार ने पॉलिसीज़ में चेंज करके उनको आसान बनाया और प्लेन्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज के ऊपर दबाव डाला, और उनको कहा कि भारत में आकर यहाँ पर अपने स्पेयर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करें, या फिर भारत की छोटी छोटी कंपनीज को अपनी स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन का हिस्सा बनाएं। पिछले कई सालों से भारत सरकार इन कंपनीज के ऊपर दबाव डाल रही थी, और खुशी की बात है कि कमर्शियल प्लेन्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी बोइंग ने मोदी सरकार की बात मानते हुए एक नया माइलस्टोन खड़ा कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कमर्शियल प्लेन बनाने वाली बोइंग कंपनी की जो इंडियन विंग है उसके भारत से टोटल एक्सपोर्ट्स करोड़ तक पहुंच गए हैं। भारत को अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के लिए बोइंग कंपनी ने पिछले साल ही कर्नाटका के बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की शुरुआत की थी। मेक इन इंडिया के तहत ये फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी, इसलिए इसकी इनॉग्रेशन बोइंग कंपनी ने प्रधानमंत्री मोदी से करवाई थी। बोइंग कंपनी इस समय भारत में कमर्शियल प्लेन्स तो मैन्युफैक्चर करती नहीं है, लेकिन भारत सरकार के प्रेशर के बाद बोइंग कंपनी ने भारत की कंपनी से एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स और छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स परचेज करना स्टार्ट कर दिया था। बोइंग कंपनी भारत की कंपनी से ही कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स परचेज करती है, और फिर इनको अमेरिका और यूरोप भेजा जाता है, जहाँ पर बोइंग कंपनी के कमर्शियल प्लेन्स मैन्युफैक्चर होते हैं। वहाँ फिर इन सारे स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स को फाइनल असेंबली लाइन पर कमर्शियल प्लेन्स के अंदर फिट किया जाता है। अब ये जो एरोस्पेस बोइंग कंपनी भारत से सोर्स करके एक्सपोर्ट कर रही है, इसकी टोटल कीमत सालाना करोड़ क्रॉस कर गई है। यूएस डॉलर्स में ये अमाउंट 1.1 बिलियन डॉलर बनता है, यानी बोइंग भारत से सालाना 1.1 बिलियन डॉलर्स के कंपोनेंट सोर्स करने लगी है, और आने वाले सालों में ये अमाउंट और भी बढ़ता जाएगा। बोइंग कंपनी का कहना है कि वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हुए भारत की और कौन कौन सी कंपनीज हैं, और ऐसे कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं जो भारत की कंपनी से परचेज किए जा सकते हैं। फिलहाल मसला ये है कि भारत की कंपनीज ग्लोबल एविएशन मार्केट और ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन के लिए काफ़ी नहीं है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के साथ साथ क्वालिटी को मैच करते हुए इंडियन कंपनीज को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अचीवेबल नहीं है। एक समय था जब चाइना का भी यही हाल था, लेकिन आज की डेट में चाइना की कंपनीज अमेरिका को टक्कर दे रही हैं, और कई फील्ड्स में तो अमेरिका की कंपनीज को पीछे भी छोड़ रखी है। खैर, आपको क्या लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो सक्सेस चाइना को मिली है वो अब तक भारत क्यों नहीं रिपीट कर पा रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।